राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में पहुंच गई है। इसको लेकर और राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, हमारे साथ बातचीत के लिए श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता दिलजीत चीमा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। चीमा साहब, पंजाब में पहुंच गई है राहुल गांधी की यात्रा, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हर पार्टी को हक है कि अपना डेमोक्रेटिक प्रोग्राम जिस भी तरीके से वो कैरी करना चाहे वो करे। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी पॉलिसी है, अपना प्रोग्राम है, उसके ऊपर किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी जी पंजाब में आते हैं तो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं कि जो अब तक इनजस्टिस पंजाब के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके ऊपर अब उनका क्या व्यू है, अपना विचार उनको देना चाहिए। और दूसरा, बहुत लंबा समय के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। जो इश्यूज आज वो रेज कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के टाइम में वो इशू नहीं थे? क्या उस टाइम महंगाई इशू नहीं था? क्या उस टाइम करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल देश में नहीं हुए? क्या उस टाइम नफरत की आग नहीं फैलाई गई? 1984 का कत्लेआम इस बात का सबूत है कि सबसे ज़्यादा हेटेड जो सिख कम्युनिटी के खिलाफ फैलाई गई वो कांग्रेस के रजीम में फैलाई गई। उनके राज में ही देश में एमरजेंसी भी लगी। इसलिए अब जो सभी समस्याओं का हल जो बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास है, तो इतना लंबा समय देश में कांग्रेस का शासन चला तो तब कोई बेहतर स्थिति तो नहीं थी। इसलिए ये बातें भी उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जनता को समझानी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफा बात कहने से कि मैंने गरीबों से मिला हूँ, किसानों से मिला हूँ, किसान की दशा उस टाइम क्या थी? उस टाइम एमएसपी कितनी मिलती थी किसान को जब ये थे? उस टाइम उनकी समस्या का हल क्यों नहीं किया गया? ये भी क्वेश्चन हैं जो लोग कांग्रेस का शासन जब याद करते हैं तो ये चीज़ें भी सामने साथ साथ आती हैं। इसलिए ये राजनीति है, वो अपना काम करें, लेकिन जो क्वेश्चन हैं पब्लिक के माइंड के, उनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। ये भी देखने में आया कि जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे तो पहले उन्होंने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका और वहां पर वो दस्तार सजाकर ही सामने आए, और आज भी जब यात्रा निकली है तब भी उन्होंने दस्तार जो है वो पहनी हुई है। तो इसे किस तरह से देखते हैं कि पंजाब के लोगों को इस तरह से लुभाया जा सकेगा? नहीं, चलो अच्छी बात है। पंजाब में आके पंजाब में दस्तार की एक विशेष अहमियत है, उन्होंने भी पहनी है, इस बात को कोई किसी के इतराज़ नहीं होता। बहुत सी पर्सनैलिटी जब पंजाब में आती हैं, कल्चर के हिसाब से जो यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से दस्तार पहनाई जाती है। पार्टियों की तरफ से भी, उनके साथियों की तरफ से भी, खुद भी पहनते हैं, तो उससे तो किसी को कोई नहीं है। दरबार साहब सबके लिए है, वहाँ कोई भी जाए, गुरुद्वार में किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं किया जाता। ये तो सबके लिए ओपन है चीज़ें, कोई भी जाए, ये सबका हक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो बुनियादी सवाल कांग्रेस के खिलाफ है, उनके जवाब उनको देने पड़े। भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि ये दरबार साहिब तो गए हैं पर वहाँ पर अकाल तख्त पे इन्होंने मत्था नहीं टेका, मत्था टेकना चाहिए था। साथ ही साथ 84 दंगों के भी जो है मुआफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए थी। क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आरपी सिंह अमित शाह को लेटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ये खबर बनाने के तरीके होते हैं। दरबार साहब वो आए हैं, दरबार साहब उन्होंने मत्था टेका है, दरबार साहब सबके लिए है। जो श्री अकाल तख्त साहब है वो सिखों का है, वो विशेष स्थान जो है वो सिख कौम का अपना स्थान है। इसलिए वो गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ मत्था टेका है नहीं टेका, लेकिन ये चीज़ें ऐसे इशू नहीं बनते कभी भी। जिस तरीके से ना गुरुद्वार में किसी को ऐसे हम ट्रीट करते हैं, दरबार साहब जाना सबके लिए, सबको उपदेश एक जैसा मिलता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी जाए, सबके लिए बराबर है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सब ने जहाँ पर जैकेटें कोट ली हुई है, वहाँ पर पंजाब में भी राहुल गांधी जो है वो टी-शर्ट में नज़र आते हैं। देखिए, उनका अपनी मर्जी है, उनको ठंड नहीं लगती होगी, वो टी-शर्ट पहने। इन बातों पे मीडिया पे चर्चा क्यों होती है, ये तो मुझे समझ नहीं लगती। किसी की मर्जी है, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है वो ओवरकोट पहन लेता है, किसी को कम लगती है वो स्वेटर पहन लेता है, किसी को नहीं लगती। यहाँ गाँव में बहुत से लोग हैं, आपको देखेंगे, किसान हैं और लोग हैं गांव में, वो ऐसे ही अभी भी जो है शर्ट्स में चलते हैं। अपनी अपनी हैबिट है, कोई जिसी को जो पसंद है वो अपना कपड़ा पहने, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल कोई इशू बनना भी नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की इस तरह से यात्रा निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले चुनाव है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो 2024 में पंजाब के चुनाव हो, उनमें कहीं ना कहीं कोई असर डालेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा। मैंने कहा कि पहले भी बहुत बार लोगों ने कांग्रेस को राज करने का मौका दिया।
इसलिए जब ओवरऑल डिबेट होती है, जब कोई इलेक्शंस होती है, तो वो सारी चीज़ें फिर वो सामने आती हैं। एक तरफा जाने से, कवर करने से जाना डेमोक्रेसी में ड्यूटी है, पब्लिक के पास जाना हर पार्टी कोशिश करती है। लेकिन जब डिबेट होगी तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष भी आएंगे कि जो बात आप कह रहे हैं, अब तो एक तरफा बात कह रहे हैं ना कि आप जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, आपको कहने का हक है, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी डिबेट भी होती है। उसके बाद इश्यूज डिबेट होते हैं, उसमें सारी चीज़ें ये आएगी जो मैंने बोला कि इतनी बड़ी करप्शन कांग्रेस के राज में जो 2004 से 14 तक रहा, सबसे ज़्यादा स्कैंडल उसमें हुए। तो अब आप ईमानदारी की बात करोगे, पंजाब की जनता विश्वास नहीं, देश की जनता का भी, पंजाब की जनता सेम ही है सब जगह। देश में राज रहा कांग्रेस का, तो कोई बहुत बढ़िया राज इन्होंने कभी भी नहीं किया। एमरजेंसी का क्या जवाब है कांग्रेस के पास कि एक ही पार्टी है जिसने सब लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही ख़त्म कर दिए। तो वो पार्टी अगर कहेंगी, पार्टी तो वही है। आज यहाँ राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, पार्टी तो वही है, संस्कार भी इनके वही है, आइडियोलॉजी भी इनकी वही है। तो ये थे हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत चीमा, जिन्होंने कहा कि पंजाब में बेशक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है, पर जो भी आधार कांग्रेस का इतने सालों में रहा है, जो मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, वो पहले भी सॉल्व किए जा सकते थे जब कांग्रेस का राज था। तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।